ईरान ने हमला कर लिया इसराइल के ऊपर। ईरान ने एक जोरदार किस्म का हमला किया। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया और रात के अंधेरे में तकरीबन 4 से 5 बजे के रात के करीब का ये औकात था, उस वक्त ये हमला हुआ है। और इस हमले में एक जबरदस्त किस्म की मिसाइल इस्तेमाल हुए और इतने जोरदार तरीके के साथ हुआ कि अमेरिका और यूरोप की पूरे दीवारें हिल गई इससे। और इसराइल में चारों तरफ सायरन बजने शुरू हो गए और ऐसे हाल हो गए कि जैसे इस फलस्तीनियों की चीखें निकाली थी, आज इसराइलियों की चीखें निकल गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इसराइल को इस तरीके से और मदद अता फरमाए और ताकत अता फरमाए ताकि फलस्तीन की मदद हो सके और ईरान को ताकतवर अल्लाह पाक बनाए। और कोई मुस्लिम तो इसके मुसलमान ममालिक तो इनकी मदद नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह ईरान ने अटैक किया और दलेराना अटैक किया है। लेकिन इस बात में एक शक शुबात ये भी है कि दमिश्क के ऊपर एक इसराइली एक फलस्तीनी कौंसलखाना था दमिश्क में, तो उस पर इसराइल ने अटैक किया था 2 अप्रैल को। तो उसके बदले में ईरान ने कहा था कि हम इसका जवाबी कार्रवाई आपके सामने करेंगे और हम आपको इसका जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आज वो जाहिर हो गया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया इसराइल को। तो इसराइल के साथ हालात बहुत कशीदा हो गए। ये जो मिसाइल हमले हुए, तकरीबन 200 मिसाइल हमले इन लोगों ने किए, 200 मिसाइल फायर किए गए हैं और मिसाइलों की एक बारिश हो गई। जैसे हिजबुल्लाह ने बारिश की थी कुछ अर्सा पहले, 2 महीने पहले, तो आज ईरान ने भी इस तरीके से धमाके किए और पूरे इसराइल के जो किनारा है उसके ऊपर अटैक हुआ। और इसराइल मान भी चुका है कि हमारे जो फिजाई अड्डा है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। ये उनकी जो फौज ने उसने इतराफ किया, इसराइली फौज ने इतराफ किया कि हमारे फौजी तस्नीबात को नुकसान पहुंचा, हमारे असले को, जहां इनकी असले के डिपो होते हैं वहां उनको नुकसान पहुंचा, उनके जहाजों को नुकसान पहुंचा है। और उससे बड़ी बात यह कि ईरान ने इसराइल का एक प्राइवेट जहाज, समुद्री जहाज भी अपने ग्रिप में ले लिया और उसको जब्त कर लिया, अपने पास रोक के रखा हुआ है। इस पर अमेरिका ने भी कहा है कि ये आपने अच्छा नहीं किया जो आपने जहाज को, समुद्री बेड़ी को पकड़ा है। तो अब ईरान बिल्कुल जोरदार तरीके के साथ आ चुका है। इसके साथ आपको ये भी बताते चलूं कि इसराइल ने जनूबी लबनान पे भी हमला किया और दमिश्क के इलाकों में भी कुछ अटैक किए इसराइल ने। और इसके साथ साथ ये मैं आपको बताता चलूं कि लीबिया, लबनान और इन लोगों ने भी अपने फजाई हदूद इसराइल पर बंद करके आप हमारे फजाई हदूद में दाखिल नहीं हो सकते, ना हम आपको अड्डे देंगे। और ईरान ने सारे ममालिक को, जो नजदीकी ममालिक, उन सबको खबरदार किया कि याद रखना कि जिसने भी इसराइल की मदद की या आपने एयरपोर्ट अपना इस्तेमाल होने दिया, तो जिस तरह हमने इसराइल पर अटैक किया वैसे अटैक अब आप पर भी करेंगे। तो जितने करीबी ममालिक हैं उनको भी उन लोगों ने इशारा दिया कि आप तैयार हो जाओ। इसके साथ साथ एक और बात, एक बड़ी तशवीश जो हो रही है कि रूसी वजीर खारजा ने कहा है कि इस तरह की जारहाना कार्रवाई हम आगे भी करते रहेंगे और इससे रुकेंगे नहीं, अब पीछे नहीं हटेंगे, हम फलस्तीनियों का साथ देंगे। और दूसरी बात, एक अजीब सी कैफियत है कि इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक दरख्वास्त थी कि सलामती कौंसलर को चाहिए कि कॉन्फ्रेंस बुलाए और अमन करवाए, ईरान के साथ हमारी जंग बंदी करवाए। दूसरी बात, एक और अच्छी बात हो गई है, उर्दन, शाम, लीबिया, इन ममालिक ने भी अटैक करना शुरू कर दी, छोटे छोटे अटैक इन लोगों ने भी शुरू कर दिया। इस तरीके के साथ साथ ये बढ़ते हुए ये सूरत हाल और कशीदगी इख्तियार कर गई है। ठीक है जी। इसराइल ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि आप हमारी मदद करें और आप हमारी मदद को आए। तो अमेरिका ने फौरन अपने इजलास बुलाया, कौमी सलामती का और सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास बुलाया कि हमें क्या इसराइल की मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ईरान के साथ, ईरान के ऊपर अटैक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उनके सारी मुशावरती टीम ने कहा कि आपने इसराइल का साथ नहीं देना इस ईरान के खिलाफ। ईरान वैसे ही आपके ऊपर इतना चिड़ा हुआ कि आपके जितने ममालिक है, अगर आपने साथ दिया तो वो
बड़े मिसाइल का एक हमला कर सकते हैं, एटमी हथियार भी इसराइल की पर चला सकते हैं और इससे इसराइल नेस्त और नाबूद होने के खदशा है। तो अमेरिका इस वजह से भी थोड़ा सा पीछे हट गया। उन्होंने ऐलान किया कि हम इस बात पे इसराइल का साथ नहीं देंगे कि ईरान ने अटैक किया, वैसे वो इसराइलियों का साथ देंगे। तो एक और बात, एक बड़ी बात आई है, रूस के सदर ने एक बात कही है कि हम तीसरे जंग अजीम की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और हम अगर तीसरी जंग अजीम में लड़ेंगे तो उसमें रूस, ईरान, चीन एक साथ पर होंगे और बाकी ममालिक दूसरी साइड पर होंगे। तो एक वाज़ेह इशारा ये भी मिल रहा है कि अब दुनिया को आंखें खोलनी चाहिए कि इसराइल को पीछे हटाए। अगर इसराइल को पीछे नहीं हटाएंगे फलस्तीन से तो ये पूरी दुनिया में आग लग जाएगी और ये इतनी महंगाई आने वाली है कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। जितनी ऑयल की कीमतें हैं ये सब ऊपर जाना अब शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान में तो अब से शुरू हो गई कि आज रात से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक नुकसानदेह अमल शुरू होने जा रहा है। अल्लाह खैर करे और सब पाकिस्तानियों से और सब मुसलमानों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ईरान के हक में और फलस्तीन के हक में दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उनकी गैबी मदद करे। अगर आप इमदाद पहुंचा सकते तो वेल एंड गुड, वरना आप इस तरीके की दुआएं लाजमी कर सकते हो। ईरान ने जो हमला किया, इसराइल की चीखें निकाल दी और इसराइल के हर घर में मातम होना शुरू हो गया। अब उनकी डर लगने लगा कि अगर आज रात फिर उन लोगों ने अटैक कर दी तो फिर क्या होगा। इस बार तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। इस बात के साथ साथ ईरान के सदर ने भी एक बात कही है कि हम अपनी मिसाइलों के नाम दिए और मिसाइल भी शो कराए कि हम इन्हीं मिसाइलों के साथ इसराइल पर अटैक करने जा रहे हैं और आइंदा भी इस तरीके के साथ अटैक करेंगे। अब इसराइल बचकर जाने वाला नहीं है, इसराइल को हम तबाह कर करेंगे। क्योंकि बाकी ममालिक, कुवैत ने भी एक ऐलान कर दिया कि कुवैत भी कहने लगा कि भाई हम सिफारती ताल्लुकात और जितने भी हमारे ट्रेडिंग उनके साथ जारी थे वो ट्रेडिंग अब वापसी ले रहे हैं, उनके साथ कोई बात नहीं करेंगे इसराइल के साथ क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजालिम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक ईरान के साथ बहुत सारे ममालिक का सपोर्ट है, उसमें तुर्की ने भी सपोर्ट किया, शाम ने भी सपोर्ट किया, लीबिया ने, इराक ने, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब की मदद इनके साथ शामिल है और ये तभी इतना जोरवर होकर और इतना जाबिर तरीके के साथ ये अटैक कर रहा है ईरान। तो ईरान अब पीछे नहीं हटने वाला है और इस तरीके के साथ और भी अटैक करता जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आप